ब्रह्मांड पुराण, मनुष्य का जन्म क्यों होता है। भाग 1, सृष्टि, चेतना और जन्म का मूल रहस्य। जरा ठहरिए, ये प्रश्न जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। मनुष्य का जन्म क्यों होता है? क्यों आत्मा बार बार इस संसार में आती है? क्यों देह धारण करती है? और क्यों केवल मनुष्य योनि को इतना विशेष बताया गया है? ब्रह्मांड पुराण कहता है, मनुष्य का जन्म न तो संयोग है, न ईश्वर की मनमानी और न ही केवल जैविक प्रक्रिया। मनुष्य का जन्म सृष्टि के मूल नियम से जुड़ा हुआ सत्य है। सृष्टि की शुरुआत ब्रह्मांड पुराण की दृष्टि। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार सृष्टि का आरंभ किसी विस्फोट या आकस्मिक घटना से नहीं हुआ। सृष्टि की शुरुआत हुई चेतना के संकल्प से, जब ब्रह्म, जो शुद्ध चेतना है, अपने स्वरूप को अनुभव करना चाहता है। तब प्रकृति प्रकट होती है और जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए पुराण कहता है, सृष्टि अनुभव के लिए है और जीव उस अनुभव का माध्यम है। आत्मा क्या है? महत्वपूर्ण आधार। ब्रह्मांड पुराण स्पष्ट करता है, क्रॉस मार्क आत्मा शरीर नहीं है, क्रॉस मार्क आत्मा मन नहीं है, क्रॉस मार्क आत्मा विचार नहीं है। आत्मा है साक्षी, चेतन, अविनाशी। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न नष्ट होती है। तो फिर प्रश्न उठता है, जब आत्मा का जन्म नहीं होता तो मनुष्य का जन्म कैसे होता है? जन्म वास्तव में किसका होता है? ब्रह्मांड पुराण कहता है, जन्म आत्मा का नहीं होता, जन्म देह का होता है। आत्मा केवल देह में प्रवेश नहीं करती, बल्कि देह को धारण करती है। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा देह बदलती है। इसलिए मनुष्य का जन्म आत्मा का आरंभ नहीं, बल्कि एक यात्रा का चरण है। आत्मा देह क्यों धारण करती है? यहीं से ब्रह्मांड पुराण मूल प्रश्न का उत्तर देना शुरू करता है। पुराण कहता है, आत्मा देह इसलिए धारण करती है क्योंकि उसकी चेतना अभी पूर्ण नहीं हुई। अपूर्ण चेतना का अर्थ है अधूरा बोध, अधूरे कर्म, अधूरी अनुभूति। जब तक यह अधूरापन शेष रहता है, तब तक देह आवश्यक रहती है। कर्म का शास्त्रीय अर्थ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण। ब्रह्मांड पुराण में कर्म का अर्थ केवल पाप पुण्य नहीं है। कर्म का अर्थ है क्रिया जोड़ उसका प्रभाव चेतना पर। हर इच्छा, हर आसक्ति, हर भय कर्म बन जाता है और वही कर्म अगले जन्म का कारण बनता है। मनुष्य जन्म क्यों विशेष है? ब्रह्मांड पुराण कहता है, अन्य योनियां भोग के लिए हैं, लेकिन मनुष्य योनि बोध के लिए है। मनुष्य सोच सकता है, प्रश्न कर सकता है, स्वयं को जान सकता है। इसलिए मनुष्य जन्म मोक्ष का द्वार है। भाग 1 का शास्त्र सम्मत निष्कर्ष। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार क्रॉस मार्क मनुष्य का जन्म संयोग नहीं है, क्रॉस मार्क ये दंड नहीं है, क्रॉस मार्क ये केवल सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य का जन्म होता है चेतना के विस्तार के लिए, अधूरे कर्मों के बोध के लिए, आत्मज्ञान की यात्रा के लिए। ब्रह्मांड पुराण मनुष्य का जन्म क्यों होता है। भाग 2, कर्म, इच्छा और जन्म का वास्तविक रहस्य। जरा गहराई से सोचिए, यदि आत्मा शुद्ध है, यदि आत्मा अजन्मा है, यदि आत्मा नित्य है, तो फिर उसे बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? क्या आत्मा को किसी ने बाध्य किया है, या आत्मा स्वयं ही जन्म का कारण बनती है? ब्रह्मांड पुराण इस प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट शब्दों में देता है। आत्मा को जन्म नहीं लेना पड़ता, आत्मा स्वयं जन्म का कारण बनती है। कर्म का वास्तविक अर्थ शास्त्रीय दृष्टि। ब्रह्मांड पुराण में कर्म को केवल पुण्य और पाप नहीं कहा गया है। पुराण के अनुसार कर्म इक्वल्स इच्छा जोड़ संकल्प जोड़ चेतना। जो इच्छा मन में उठती है, जो संकल्प भीतर बनता है और जिस चेतना से कार्य किया जाता है, वही कर्म बनता है और वही कर्म आत्मा के साथ बंध जाता है। इच्छा जन्म का पहला बीज। ब्रह्मांड पुराण कहता है, जहाँ इच्छा है वहाँ पुनर्जन्म की संभावना है। जब आत्मा सुख की चाह करती है, भोग की आकांक्षा रखती है, पहचान की इच्छा करती है, तो वह स्वयं को प्रकृति से जोड़ लेती है। और जहाँ प्रकृति है वहाँ देह है। कर्म बंधन कैसे बनता है? हर कर्म जन्म नहीं देता, लेकिन अधूरी इच्छा, अधूरा अनुभव, अधूरा बोध, ये सब आत्मा में संस्कार बन जाते हैं। ब्रह्मांड पुराण कहता है,
संस्कार आत्मा का बोझ नहीं, आत्मा की स्मृति है, और जब ये स्मृतियां पूरी नहीं होती तो आत्मा पुनः अवसर खोजती है। यही अवसर नया जन्म कहलाता है। क्या ईश्वर जन्म देता है? ये बहुत बड़ा भ्रम है। ब्रह्मांड पुराण स्पष्ट कहता है, क्रॉस मार्क ईश्वर आत्मा को जन्म नहीं देता। क्रॉस मार्क ईश्वर आत्मा को दंड नहीं देता। ईश्वर केवल नियम बनाता है। जैसे बीज बोने पर फल मिलेगा, अग्नि जलाएगी, जल बहाएगा, उसी प्रकार इच्छा कर्म को जन्म देती है, कर्म अनुभव को, और अनुभव जन्म को। मनुष्य योनि क्यों विशेष है? ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि यही एक योनि है जहां आत्मा अपने कर्मों को समझ सकती है, अपनी इच्छाओं को देख सकती है और उनसे मुक्त हो सकती है। पशु भोगता है, देव सुख भोगते हैं, लेकिन मनुष्य समझ सकता है कर्म भोग और कर्म क्षय। ब्रह्मांड पुराण बताता है, हर जन्म में आत्मा 3 प्रकार के कर्म लेकर आती है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म। प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है, लेकिन क्रियमान कर्म नए बंधन भी बना सकते हैं या पुराने काट भी सकते हैं। यही मनुष्य जीवन की परीक्षा है। जन्म का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड पुराण का उत्तर बहुत शांत है। जन्म भोग के लिए नहीं, जागरण के लिए है। यदि आत्मा सिर्फ भोगती रहे तो जन्म चलता रहेगा। यदि आत्मा समझने लगे तो जन्म रुकने लगता है। भाग 2 का शास्त्रीय निष्कर्ष। ब्रह्मांड पुराण स्पष्ट करता है, मनुष्य का जन्म क्रॉस मार्क संयोग नहीं है। क्रॉस मार्क ईश्वर की सजा नहीं है। क्रॉस मार्क भाग्य का खेल नहीं है। मनुष्य का जन्म है अधूरी इच्छाओं का परिणाम, कर्म स्मृति का विस्तार, आत्मा को जागने का अवसर। जो समझ लेता है वह मुक्त होता है, जो नहीं समझता वह लौट आता है। ब्रह्मांड पुराण, मनुष्य का जन्म क्यों होता है? भाग 3, क्या कर्म से पूर्ण मुक्ति संभव है? अब तक हमने जाना भाग 1 में कि मनुष्य का जन्म आत्मा के जागरण के लिए होता है। भाग 2 में कि इच्छा, कर्म और संस्कार पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। अब सबसे गहरा और निर्णायक प्रश्न, यदि कर्म ही जन्म देता है तो क्या कर्म से पूर्ण मुक्ति संभव है, या फिर आत्मा अनंत जन्मों के चक्र में फंसी हुई है? ब्रह्मांड पुराण इस प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट, शांत और आश्वस्त करने वाले शब्दों में देता है। हाँ, मुक्ति संभव है, और वही मनुष्य जन्म का अंतिम उद्देश्य है। कर्म का अंत कैसे होता है? ब्रह्मांड पुराण कहता है, कर्म तब तक बंधन है जब तक उसमें कर्तापन है, लेकिन जिस क्षण मनुष्य ये जान लेता है, मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ, उसी क्षण कर्म की जड़ कटने लगती है। ज्ञान कर्म को जलाने वाली अग्नि। पुराण में कहा गया है, ज्ञान अग्नि है जो कर्मों को भस्म कर देती है। ये ज्ञान सूचना नहीं है, शास्त्रों का स्मरण नहीं है, ये है स्वयं को देह नहीं, आत्मा के रूप में जान लेना। जब ये बोध हो जाता है तो कर्म होते हुए भी बंधन नहीं बनता, इच्छा का क्षय और जन्म का अंत। ब्रह्मांड पुराण स्पष्ट करता है, जन्म का कारण कर्म नहीं, इच्छा है, और इच्छा तब तक रहती है जब तक अज्ञान रहता है। जिस दिन मनुष्य ये देख लेता है, सुख अस्थायी है, भोग सीमित है और आत्मा पूर्ण है, उसी दिन इच्छा स्वयं गिर जाती है, और जहाँ इच्छा समाप्त वहाँ जन्म समाप्त। क्या प्रारब्ध कर्म भी करता है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड पुराण कहता है, प्रारब्ध कर्म इस शरीर के साथ चलता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष के लिए प्रारब्ध भोग है, बंधन नहीं। वह दुख में टूटता नहीं, सुख में बहकता नहीं, क्योंकि वह जानता है यह मुझ पर घट रहा है, लेकिन मैं यह नहीं हूँ। साक्षी भाव, मुक्ति का द्वार। ब्रह्मांड पुराण बार बार एक ही मार्ग बताता है, साक्षी भाव, जो विचारों को देखता है, जो इच्छाओं को देखता है, जो दुख सुख को देखता है, लेकिन उनसे स्वयं को नहीं जोड़ता, वह धीरे धीरे कर्म के पार चला जाता है। मुक्ति का अर्थ क्या है? ब्रह्मांड पुराण में मुक्ति का अर्थ न स्वर्ग है, न किसी लोक में जाना है। मुक्ति का अर्थ है जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति और स्वयं को जान लेना। क्या मुक्ति जीवन के बाद मिलती है? ये भी एक भ्रम है।
ब्रह्मांड पुराण कहता है, मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, बोध के साथ मिलती है। जो जीवन में मुक्त होता है वह मृत्यु से भयमुक्त होता है। भाग 3 का शास्त्रीय निष्कर्ष। ब्रह्मांड पुराण का अंतिम संदेश। मनुष्य जन्म क्रॉस मार्क केवल भोग के लिए नहीं, क्रॉस मार्क कर्म काटने की सजा नहीं। मनुष्य जन्म है स्वयं को जानने का अवसर, कर्म से परे जाने का द्वार, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का मार्ग। अंतिम सत्य, जब तक मनुष्य स्वयं को देह मानता है, कर्म बांधते रहते हैं। जिस दिन वह स्वयं को चेतना जान लेता है, उसी दिन कर्म समाप्त हो जाते हैं, जन्म रुक जाता है और आत्मा अपने स्वभाव में स्थित हो जाती है। भाग 4, जन्म मरण का चक्र और आत्मा की यात्रा। ब्रह्मांड पुराण। मनुष्य का जन्म क्यों होता है? जरा ठहरिए। अब तक हमने जाना, भाग 1 में मनुष्य का जन्म संयोग नहीं है, भाग 2 में कर्म और संस्कार जन्म का आधार हैं, भाग 3 में इच्छा, अहंकार और अज्ञान मनुष्य को बार बार जन्म की ओर ले जाते हैं। अब एक और प्रश्न उठता है, यदि आत्मा शाश्वत है, यदि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, तो फिर यह जन्म मरण का चक्र चलता क्यों है? ब्रह्मांड पुराण इस प्रश्न को बहुत गहराई से स्पष्ट करता है। आत्मा और शरीर का संबंध। ब्रह्मांड पुराण कहता है, आत्मा कर्ता नहीं है, लेकिन शरीर और मन को कर्ता मान लेती है। आत्मा अचल है, शुद्ध है, साक्षी है, लेकिन जब वही आत्मा मन से जुड़ जाती है, इच्छा से रंग जाती है और अहंकार को अपना लेती है, तो वह स्वयं को देह मानने लगती है और यहीं से जन्म मरण का अनुभव प्रारंभ होता है। जन्म वास्तव में क्या है? ब्रह्मांड पुराण के अनुसार जन्म का अर्थ नया शरीर प्राप्त करना नहीं है। जन्म का अर्थ है पुराने अधूरे कर्मों के लिए नया अवसर प्राप्त करना। जहाँ कर्म अधूरे हैं, वहाँ जन्म आवश्यक हो जाता है, और जहाँ कर्म समाप्त हैं, वहाँ जन्म की आवश्यकता नहीं रहती। मृत्यु का शास्त्रीय अर्थ। सामान्य मनुष्य मृत्यु से डरता है, लेकिन ब्रह्मांड पुराण कहता है, मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक वस्त्र का त्याग और दूसरे वस्त्र का धारण करना है। शरीर नष्ट होता है, मन सूक्ष्म रूप में रहता है और आत्मा साक्षी बनी रहती है। इसलिए पुराण कहता है, मृत्यु भयावह नहीं है, अज्ञान भयावह है। सूक्ष्म शरीर और आत्मा की यात्रा। ब्रह्मांड पुराण स्पष्ट करता है, मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं जाती, उसके साथ जाता है मन, संस्कार, इच्छाएं और कर्मों की स्मृति। इसे ही कहा गया है सूक्ष्म शरीर। यही सूक्ष्म शरीर नया शरीर चुनता है, नया वातावरण खोजता है और अगले जन्म का आधार बनता है। क्यों हर आत्मा को एक जैसा जन्म नहीं मिलता? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड पुराण कहता है, जैसा कर्म, जैसी भावना, जैसी चेतना, वैसा ही जन्म। कोई सुख में जन्म लेता है, कोई संघर्ष में, कोई ज्ञान के वातावरण में, कोई अज्ञान के बीच। ये न्याय नहीं है, ये नियम है, और यह नियम किसी देवता द्वारा नहीं, स्वयं कर्म द्वारा संचालित होता है। स्वर्ग और नरक का वास्तविक अर्थ। ब्रह्मांड पुराण स्वर्ग और नरक को स्थायी स्थान नहीं मानता। वह कहता है, स्वर्ग और नरक कर्म फल भोगने की अवस्थाएं हैं। स्वर्ग जहां पुण्य का सुख भोगा जाता है, नरक जहां पाप का कष्ट अनुभव होता है। लेकिन जब कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो आत्मा को फिर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग भी मुक्ति नहीं है, नरक भी अंतिम सत्य नहीं है। जन्म मरण का चक्र कब टूटता है? ब्रह्मांड पुराण स्पष्ट उत्तर देता है, जब इच्छा समाप्त हो जाती है, जब अहंकार गल जाता है और जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है, तब जन्म का कारण समाप्त हो जाता है। पुराण कहता है, जहाँ कारण नहीं, वहाँ परिणाम नहीं, और जहाँ परिणाम नहीं, वहाँ जन्म नहीं। क्या सबको जन्म लेना ही पड़ेगा? ब्रह्मांड पुराण कहता है, जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, जब तक मनुष्य मैं करता हूँ इस भाव में जीता है, तब तक जन्म अनिवार्य है। लेकिन जिस क्षण मनुष्य साक्षी बन जाता है और कर्ता भाव छोड़ देता है, उसी क्षण जन्म का बीज जलने लगता है। भाग 4 का निष्कर्ष। ब्रह्मांड पुराण यह नहीं कहता कि जन्म कोई सजा है, ये कहता है जन्म एक अवसर है,
अवसर अपने अधूरे कर्म समझने का, अपने अज्ञान से बाहर निकलने का और आत्मा को पहचानने का। जो इस अवसर को समझ लेता है उसके लिए जन्म अंतिम हो जाता है, और जो इसे केवल भोग और संघर्ष में खो देता है उसके लिए जन्म चलता रहता है। भाग 5 में हम समझेंगे क्या हर मनुष्य मोक्ष के लिए योग्य है, ज्ञान, भक्ति और कर्म का संतुलन, और अंतिम मुक्ति का शास्त्रीय मार्ग। भाग 5 मोक्ष का मार्ग, जन्म मरण से मुक्ति का शास्त्रीय रहस्य। ब्रह्मांड पुराण, मनुष्य का जन्म क्यों होता है। अब तक हमने समझा भाग 1 में मनुष्य का जन्म संयोग नहीं, कर्म और चेतना का परिणाम है। भाग 2 में इच्छा, वासना और अधूरा ज्ञान जन्म का कारण बनते हैं। भाग 3 में आत्मा, सूक्ष्म शरीर और कर्म बंधन का रहस्य। भाग 4 में पुनर्जन्म क्यों होता है और जन्म मरण कैसे चलता रहता है। अब सबसे गहरा प्रश्न सामने आता है, यदि जन्म दुख से जुड़ा है तो क्या मनुष्य इससे मुक्त हो सकता है। क्या जन्म मरण का चक्र कभी समाप्त होता है। ब्रह्मांड पुराण का उत्तर अत्यंत स्पष्ट और शास्त्र सम्मत है। हाँ, जन्म मरण से मुक्ति संभव है, और वही मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। मोक्ष का वास्तविक अर्थ ब्रह्मांड पुराण स्पष्ट करता है। मोक्ष का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कहीं चला जाए। मोक्ष का अर्थ है क्रॉस मार्क शरीर का अंत नहीं, क्रॉस मार्क संसार से भागना नहीं, अज्ञान का अंत, अहंकार का विसर्जन, आत्मा की पूर्ण पहचान। जब आत्मा स्वयं को शरीर, मन और कर्म से अलग जान लेती है उसी क्षण बंधन समाप्त होने लगता है। क्यों पशु योनि में मोक्ष संभव नहीं। ब्रह्मांड पुराण कहता है पशु भी भोगता है, पशु भी दुख पाता है, लेकिन क्रॉस मार्क वह प्रश्न नहीं करता, क्रॉस मार्क वह आत्मचिंतन नहीं करता। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने दुख पर विचार कर सकता है, जो मैं कौन हूँ पूछ सकता है, जो ईश्वर और आत्मा के संबंध को समझ सकता है। इसीलिए मनुष्य योनि मोक्ष की एकमात्र द्वार है। ज्ञान मोक्ष का पहला स्तंभ। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ज्ञान का अर्थ पुस्तकीय सूचना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति। जब मनुष्य समझ लेता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं इच्छाएं नहीं हूँ, मैं वह चेतना हूँ जो इन सब को देख रही है, तभी जन्म की जड़ कमजोर होने लगती है। भक्ति अहंकार के विसर्जन का मार्ग। ब्रह्मांड पुराण भक्ति को ज्ञान से अलग नहीं करता। भक्ति का अर्थ है अहंकार का गलना। जब मनुष्य कहता है सब कुछ मैं नहीं करता, मेरी सीमाएं हैं, ईश्वर का विधान मुझसे बड़ा है, तो कर्ता भाव टूटता है, कर्म का बंधन ढीला पड़ता है, जन्म का कारण क्षीण होता है। इसलिए ज्ञान दिशा देता है, भक्ति भार उतारती है, कर्मयोग संसार में रहते हुए मुक्ति। ब्रह्मांड पुराण यह नहीं कहता कि क्रॉस मार्क कर्म छोड़ दो, क्रॉस मार्क परिवार त्याग दो, क्रॉस मार्क संसार से भाग जाओ। वह कहता है कर्म करो लेकिन फल और अहंकार छोड़ दो। जब कर्म कर्तव्य भाव से हो, सेवा भाव से हो, समर्पण के साथ हो, तो वही कर्म बंधन नहीं बनाता बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। वासना का क्षय और जन्म का अंत। ब्रह्मांड पुराण स्पष्ट करता है जब तक इच्छा है तब तक जन्म है, लेकिन इच्छा को दबाने से नहीं, इच्छा को समझने से मुक्ति मिलती है। जब मनुष्य देख लेता है हर भोग अस्थायी है, हर सुख समाप्त होता है, कोई भी वस्तु पूर्ण तृप्ति नहीं देती, तब वासना स्वयं शांत होने लगती है, और जहां वासना समाप्त होती है वहीं पुनर्जन्म का द्वार बंद हो जाता है। जीवन मुक्ति का सिद्धांत। ब्रह्मांड पुराण का एक अत्यंत उच्च सिद्धांत है जीवन मुक्ति, अर्थात शरीर रहते हुए ही मुक्त होना। ऐसा मनुष्य कर्म करता है, समाज में रहता है, जीवन निभाता है, लेकिन क्रॉस मार्क भीतर से बंधा नहीं होता, क्रॉस मार्क जन्म मरण से भयभीत नहीं होता। उसके लिए शरीर केवल एक साधन है और जीवन केवल एक लीला। भाग 5 का शास्त्रीय निष्कर्ष। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार जन्म कर्म से होता है, बंधन अज्ञान से होता है और मुक्ति आत्मज्ञान से होती है। मनुष्य का जन्म दंड नहीं है, यह एक अवसर है। जो समझ लेता है वह मुक्त होता है, जो नहीं समझता वह फिर लौटता है।
भाग 6 में हम अंतिम और निर्णायक प्रश्न समझेंगे। मोक्ष के बाद आत्मा की अवस्था क्या होती है? क्या आत्मा लीन हो जाती है या रहती है? और ब्रह्मांड पुराण का अंतिम संदेश क्या है? ब्रह्मांड पुराण, मनुष्य का जन्म क्यों होता है? भाग 6, अंतिम सत्य, जन्म का अंत कैसे होता है? अब तक हमने ये समझा, मनुष्य का जन्म आकस्मिक नहीं है। जन्म कर्म, वासना और चेतना से जुड़ा है। मनुष्य योनि मोक्ष का द्वार है, और मोक्ष मृत्यु नहीं बल्कि बंधन से मुक्ति है। अब अंतिम प्रश्न शेष है, यदि जन्म का कारण ज्ञात हो गया तो क्या जन्म का अंत भी संभव है? और यदि संभव है तो वह अंत कैसे होता है? ब्रह्मांड पुराण का अंतिम उत्तर। ब्रह्मांड पुराण बहुत शांत स्वर में कहता है, जन्म तब तक है जब तक जानने वाला स्वयं को नहीं जानता। ये कथन किसी भय की रचना नहीं करता, ये किसी दंड की घोषणा नहीं करता, ये केवल एक नियम बताता है। जन्म का वास्तविक कारण अज्ञान। पुराण कहता है, मनुष्य जन्म लेता है क्योंकि वह स्वयं को शरीर मानता है, मन मानता है, भूमिका मानता है। जब तक मैं ये हूँ की पहचान बाहरी वस्तुओं से जुड़ी रहती है, तब तक जन्म की धारा बहती रहती है। ज्ञान का अर्थ क्या है? यहाँ ज्ञान का अर्थ सूचना नहीं है, शास्त्र कंठस्थ करना नहीं है, तर्क में जीतना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं यह विचार नहीं हूँ, मैं वह चेतना हूँ जो इन सब को देख रही है। जब ये बोध स्थिर हो जाता है तो जन्म का कारण स्वयं रह जाता है। जन्म का अंत कोई घटना नहीं है। ब्रह्मांड पुराण स्पष्ट करता है, मोक्ष कोई घटना नहीं है, मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष मृत्यु के बाद मिलने वाली वस्तु नहीं है। मोक्ष है भ्रम का अंत। जिस दिन भ्रम समाप्त होता है उसी दिन जन्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। क्या मुक्त पुरुष फिर जन्म लेता है? ब्रह्मांड पुराण इस प्रश्न का उत्तर बहुत सावधानी से देता है। जिसका कर्म शेष है उसका शरीर चलता है, पर जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए जन्म बंधन नहीं रह जाता। इसलिए मुक्त पुरुष के लिए जन्म दंड नहीं, मजबूरी नहीं, भय नहीं, बल्कि केवल एक स्वाभाविक प्रवाह होता है, या फिर पूर्ण विराम। ब्रह्मांड पुराण का सबसे गहरा संकेत। पुराण यह नहीं कहता कि सबको मोक्ष चाहिए या सबको संसार छोड़ देना चाहिए। वह केवल ये कहता है, जो समझ लेता है वही मुक्त होता है। मोक्ष इच्छा से नहीं आता, मोक्ष भागने से नहीं आता, मोक्ष आता है समझ से। मनुष्य जन्म का अंतिम प्रयोजन। ब्रह्मांड पुराण का अंतिम निष्कर्ष यह है, मनुष्य का जन्म भोग के लिए नहीं, संग्रह के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, मनुष्य का जन्म है स्वयं को जानने के लिए। जो ये जान लेता है उसके लिए जन्म पूर्ण हो जाता है। अंतिम शास्त्रीय संदेश। ब्रह्मांड पुराण भय नहीं देता, वह आशा देता है। वह ये नहीं कहता तुम बंधे हो, वह कहता है तुम जाग सकते हो। और यही कारण है कि मनुष्य का जन्म ब्रह्मांड पुराण में एक बोझ नहीं बल्कि एक अवसर माना गया है। अंतिम निष्कर्ष, पूरे विषय का सार। ब्रह्मांड पुराण कहता है, जन्म कर्म से आता है, कर्म वासना से आता है, वासना अज्ञान से आती है, और अज्ञान ज्ञान से समाप्त होता है। इसलिए मनुष्य का जन्म इसलिए होता है ताकि जन्म का कारण समाप्त हो सके। यही ब्रह्मांड पुराण का सबसे शांत, सबसे गहरा और सबसे शास्त्र सम्मत उत्तर है।